भूषण जी क्या कहना चाहेंगे? आज जो है ग्राहक को जगाने का आपने बीड़ा ले लिया है, क्या कहेंगे? देखो, जागो ग्राहक जागो, आपने पोस्टर में देखा है। ये इसलिए है कि लोगों के साथ जो लूट हो रही है एमआरपी पे, जैसे एक चीज है 100 रुपए की, उसका लिखा देते हैं 1000 रुपए। तो 1000 रुपए में कई बार आप देखे होंगे एक के साथ एक फ्री होता है, तो फ्री भी कितना होता है? मतलब 100 रुपए की चीज जो है 1000 रुपए में बेच रहे हैं, फिर भी कितना 9 गुना फालतू में बेच रहे हैं। तो उसी को बताने के लिए, उसी को दिखाने के लिए ये काम चल रहा है। और लोगों को देश देश में जितने भी ग्राहक है उनको बताने के लिए कि भाई आप लोग कोई भी चीज खरीदो तो उसका रेट, उसकी वैल्यू पहले पता करो। हर चीज को खरीदने से पहले पता होना चाहिए कि इसकी लागत कितनी आती है, समझ रहे हो ना? जैसे भैंस का दूध है, भैंस कम से कम दूध जो है 25 लीटर दूध देती है। 25 लीटर दूध आज की डेट में 40 रुपए का बिकता है, जो गाँव से लोगों को लिया जाता है, और वो दूध 90 रुपए में बिकता है। इसका मतलब इसमें नहीं लूट घसोट हो रही है, क्योंकि आपको पता है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए इसको आंदोलन को आगे बढ़ाना है और लोगों को, जनता को बताना है कि जब तक के आप पैसे दोगे दुकानदार ऐसे ही लूटता रहेगा और आप हमेशा ठगे महसूस करोगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपको हिसाब लेना बहुत ही जरूरी है कि हम पैसा दे कहाँ रहे हैं। अरे हिसाब तो मोदी जी से भी ले लेते हैं कि कितना कहाँ खर्चा हुआ। तो ये तो फिर दूसरी चीज है कि भाई सामान बेच रहे हो। अब एक दवाई है, दवाई की कीमत 5 रुपए होती है, उसकी कीमत 50 रुपए क्यों लगती जाती है? इसलिए जो है आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि चैनल के जरिए कि आप अपने को जागरूक करो, कुछ भी खरीदो उसका पता करो कि इसकी वैल्यू क्या है। तो आज के साथ आज कौन कौन से संगठन यहाँ मौजूद है? अरे ये आप पब्लिक देख रहे हो ना सारी, ये पब्लिक देख रहे हो सारी, ये सारी पब्लिक जो है। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि एमआरपी का जो खेल खेला जा रहा है, पेट्रोल डीजल के कीमतों में ये खेल क्यों नहीं है? अगर वहाँ आज रेट 157 रुपए 58 पैसे है तो वो 57 पैसे पे भी नहीं बेचेगा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने उनका कमीशन को या प्रॉफिट को उसको फिक्स कर रखा है। अगर इसी चीज को सरकार हर जगह पे कर दे तो ये इतना बड़ी धोखाधड़ी ना हो। इसके अलावा हमारी एक ये भी मांग है कि इसका एक बाइफरकेशन होना चाहिए कि किसी चीज का रेट है उसमें कितनी लागत कॉस्ट है, उसका कितना प्रॉफिट है, कितने टैक्स है। इसके लिए सरकार जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक QR कोड दे सकती है, जिसको स्कैन करे तो उसकी वेबसाइट खुल जाए, उसके ऊपर प्रॉपर वो सारी चीजें दिख जाए। केवल काम जो है वो ट्रांसपेरेंसी का करना है। आज जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोगों में पारदर्शिता नहीं है, इसलिए हर कोई पर्दे के पीछे लूट रहा है। जिस दिन ये पारदर्शिता आ जाएगी, लोगों को दिख जाएगा कि ये तो 200% कमा रहे हैं, 800% कमा रहे हैं, उस दिन ये जो लूट है अपने आप ही रुक जाएगी। तो पारदर्शिता कब आएगी? किन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है? उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी रेट हो एक QR कोड होना चाहिए पैकेट के ऊपर, उसको स्कैन करें तो उसमें उसके ऊपर रेट भी आए, इसकी लागत इतनी और इसमें इतने प्रॉफिट मार्जिन को जोड़ा गया है, तो उस चीज को हम उस तरीके से उसको कर सकते हैं। कंज्यूमर हर कोई है, चाहे वो बड़ा से बड़ा डॉक्टर है, MBBS हो, IAS हो, IPS हो, कोई भी हो, कंज्यूमर तो हर कोई है, हर घर में परिवार है। कमी कहाँ रह जा रही है? कमी सरकार ने बहुत लंबे समय से एमआरपी की जो पॉलिसी है उसको रिवाइज नहीं किया। समय के साथ हम टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामान खरीदते रहे, क्योंकि ग्राहक चुप रहा तो ग्राहक सरकार को लगा कि सारी चीज चल रही है। जो मुनाफाखोरी करने वाले लोग थे उन्होंने इस एमआरपी की आड़ में प्राइस को 10 गुना अधिक बढ़ा करके और 2 गुना छूट कर दी और 8 गुना अधिक दाम कमाने लगे। अब चूंकि ग्राहक जाग चुका है और ग्राहक को समझ में आ चुका है कि हमारी इस मौन की आड़ में कहीं न कहीं मुनाफाखोर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है और मुनाफाखोरों में डबल दाम कर दिया, ट्रिपल दाम कर दिया और अपने तरीके से मार्केट को चलाने लगे। तो ये सरकार की ग्राहकों के प्रति थोड़ी सी जागरण की विफलता है। वो ये भूल गए कि आम ग्राहक जो छोटे छोटे सामान खरीदता है उसमें 10 गुना दाम अधिक दे करके और वो सामान खरीद रहा है और मुनाफाखोर मुनाफा कमा करके और विदेश से लेकर चले जा रहा है। जितने बाहर की कंपनियां हैं मल्टीनेशनल शब्द के नाम पे 10 गुना अधिक दाम ले रही है। वो बोलती है कि मल्टीनेशनल है, तो वो क्या करती हैं कि 10 गुना अधिक दाम लेकर के और उसको जो है अपने देश लेके चली जा रही है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि सरकार ने जब GST का रेट पेय पदार्थों पे बढ़ाया तो जितनी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया। मीन्स अगर वो प्राइस बढ़ाए होते तो पर बॉटल 10 रुपए की चीज 12 रुपए की मिलती, लेकिन उन्होंने अपना प्राइस बढ़ाने से मना कर दिया। मीन्स पहले वो उतना अधिक मुनाफा कमा रहे थे और वर्तमान में सरकार ने अगर उसको
प्रभावित करने का प्रयास किया तो उन्होंने प्राइस बढ़ाया ही नहीं। तो इस तरह के एमआरपी के बहुत सारी चीजें हैं जो ग्राहक समझ नहीं पा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो उसकी आपकी उत्पादन लागत हो उस पर एक निश्चित आप लाभांश ले, शेष आप ग्राहक को उसका फल लेने दें। तो हमारा विरोध ये है कि सरकार जागे, इसको फिर से रिवाइज एमआरपी पॉलिसी बनाए और सारे सेक्टर में ये सारी चीजें हैं। इसके लिए कोई चिन्हित सेक्टर नहीं है। इस एमआरपी की आड़ में वो हर सेक्टर है जो एमआरपी छाप करके और अनुचित माल ले रहा है। क्योंकि ग्राहक एक सामान खरीदता है वो सोचता है कि चलो ठीक है हमने तो 200 रुपए का ही सामान लिया, लेकिन जब वो मल्टीपल प्रोडक्ट में करता है तो महीनों में 25,000 30,000 रुपए के सामान खरीदता है। उसके लिए वो 15,000 रुपए खर्च करके 25,000 का सामान पा सकता है, लेकिन उसके लिए 25,000 रुपए खर्च करता है। तो प्रत्येक ग्राहक पे, प्रत्येक व्यक्ति पे एक लंबा बोझ हो रहा है। तो एमआरपी का ये जो धोखा है इसे बंद किया जाना चाहिए। बंद किया जाना चाहिए। बहरहाल हम भी आपके अच्छे अच्छे कमेंट का इंतजार करेंगे कि ये जो जागरूकता अभियान है ये आज कितना सफल रहा जंतर मंतर पे। बने रहिए सड़क से लेकर संसद की हर खबर के लिए। सलाम भारत।